नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा यानी इस ऑटोबायोग्राफी में मैं आपके सामने आज विषय लेकर आया हूँ श्राद्ध क्रियाक्रम। यानी इंसान के मृत्यु के बाद किसी घर में किसी माता या पिता या परिजन के मृत्यु के बाद जो धार्मिक रीति रिवाज किया जाता है उसे हम श्राद्ध क्रियाक्रम कहते हैं। हम रसनिष्ठ हैं, हम तर्कवादी हैं, युक्तिवादी हैं और हमारे दृष्टि में श्राद्ध क्रियाक्रम एक अंधविश्वास है। जो लोग पढ़ लिख कर भी इस तरह के श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं उनका पढ़ाई लिखाई अधूरा है, वह एक मूर्ख है, अंधविश्वासी है। अगर आप पढ़ लिख कर भी सब कुछ जानकर भी अगर श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, परिजन के दबाव में, तो आपका ज्ञान बेकार साबित हो जाएगा। मैं संतोष शर्मा, मैं भी एक परिवार का सदस्य हूँ और मेरी माता की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध क्रियाक्रम कुछ भी नहीं किया, मुंडन तक नहीं करवाया। तो कि तुमने श्राद्ध नहीं करके बहुत बड़ा गलती किया। समाज में रहना है, परिवार में रहना है तो इस तरह के धार्मिक रीति रिवाज मान के चलना होगा, नहीं तो तुम समाज से पिछड़ जाओगे, समाज से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह के ऊट पटांग बातें और लॉजिकल बातें मुझे सुनना पड़ा था, लेकिन मैं अपने रेशनलिस्ट थिंकिंग, तर्कवादी थिंकिंग यानी युक्तिवादी थिंकिंग पे विचार पे अटल था, क्योंकि मैंने पढ़ लिख कर यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इंसान की मृत्यु के बाद इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, गाय भैंस, बिल्ली, चूहा, कुत्ते, जो भी है, जितने प्राणी है, उनका जन्म सिर्फ एक बार होता है और मृत्यु भी एक ही बार होता है। और मृत्यु के बाद इंसान हो, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, कुछ भी हो, पेड़ पौधा हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर कोई दावा करता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, यानी आत्मा फिर नए शरीर के साथ जन्म लेता है, तो एक नंबर का झूठ बात कर रहा है। एक धार्मिक ढकोसलापूर्ण बातें परसों से लोगों को सुनाता आया है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी फिर जन्म होगी। जिस तरह से जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसे बदल देते हैं, इसी तरह से आत्मा जो है मरती नहीं है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यानी जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी यह शरीर छोड़कर आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश करेगी, यानी मेरा फिर जन्म होगा। यह बात भी 100% गलत है, ढकोसला है, अंधविश्वास है। मैं हूँ या आप हो, धरती पे जब जन्म हुआ है तो एक ही बार जन्म हुआ है और मरेंगे भी एक ही बार, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि साइंटिफिक जो आज तक रिसर्च हुआ है, विज्ञान ने जो आज तक रिसर्च किया है, उसके मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। यानी मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी और मरी हुई आत्मा का फिर जन्म कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इंसान मर गया, उसकी आत्मा मर गई तो पुनर्जन्म कुछ नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ आपने जो कुछ समाज के लिए अच्छा काम किया है, कोई रिसर्चफुल किया है, साइंटिफिक बड़ा काम कर गया है, बड़ा नेता बन गए, बड़ा साइंटिस्ट बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, तो आपका नाम मरने के बाद भी रहेगा समाज में। लोग आपको मरने के बाद भी याद रखेंगे, यही आपका पुनर्जन्म है, जन्म रहेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए, इस भूल भुलैया में, इस गलतफहमी में, इस अफवाह में नहीं रहिए कि मैं मर गया तो मैं फिर नया जन्म लूंगा एक और इंसान के रूप में। इस भूल भुलैया में नहीं रही। श्राद्ध, कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाज, यह कुछ लोग अपने धंधा के लिए लोगों को अंधविश्वास के दलदल में ढकेल कर रखने के लिए बनाया है। पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी जैसे धार्मिक लोग, धर्म प्रचारक, वह कभी नहीं चाहता है कि लोग अंधविश्वास से बाहर आ जाए। इसीलिए इस तरह के लोग तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड बना कर रखे हैं, ताकि धर्म के नाम पे, अंधी आस्था के नाम पे वह हलवा पूरी खाता रहे और लोगों को उल्लू बनाता रहे।
और इसी कड़ी में एक बड़ा सा अंधविश्वास का नाम है श्राद्ध, क्रियाक्रम और मस्तक मुंडन। अगर आप पढ़ लिख कर भी ऐसे धार्मिक रीति रिवाज करते हैं तो आप एक अज्ञानी है, आपका पढ़ाई लिखा बेकार है, आप मूर्ख के श्रेणी में आएंगे। अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति है तो श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करेंगे, ना किसी के दबाव में आकर, ना अपने आप करेंगे। क्योंकि श्राद्ध और क्रियाक्रम जो कुछ हो रहा है, धार्मिक क्रियाक्रम, वह एक अंधविश्वास है और समय बदल रहा है और इस अंधविश्वास से बाहर है। सवाल है, क्या वाकई में इंसान की मृत्यु के बाद जन्म नहीं होता है? सवाल है, अगर पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी के बताए गए नियम मुताबिक हम यदि श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करते हैं तो क्या हमारा कोई नुकसान होगा? जो व्यक्ति मर गया क्या उसका कोई नुकसान होगा? तो इस तरह के और भी सवाल हम आपके सामने लाएंगे और उसका तार्किक उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।